अपनी सवेरे की 2 आदतें बदल दीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आज हम देखते हैं सवेरा होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है और रात के बाद फिर सवेरा होता है। लेकिन आज मनुष्य के जीवन, उनकी हैबिट्स बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं कि सवेरे सवेरे कोई मनुष्य आज उठा और उठ कर के क्या करते हैं, सबसे पहले या तो न्यूज़पेपर देखते हैं और या तो फिर घरों में आज हम देखते हैं कि टीवी, सवेरे सवेरे उठते ही टीवी चलाना शुरू कर देते हैं। और टीवी पर या न्यूज़पेपर से कौन सी खबरें हमें मिलती हैं, तो वो मिलती हैं यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया। तो सारी क्या मिल रही हैं, हमें नेगेटिव चीज़ ही मिल रही हैं। और मनुष्य क्या करता है, उस नेगेटिव चीज़ को केवल खुद ही नहीं ले लेता है, लेकिन वो साथ साथ या तो फ़ोन से फॉरवर्ड भी कर देंगे या तो फ़ोन से किसी को सुना भी देंगे। तो माना ना तो वो खुद ही अपने अंदर अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं और दूसरों के अंदर भी नेगेटिव वाइब्रेशन ही पहुंचा रहे हैं, जिससे क्या होता जा रहा है, जिससे सारे समाज का वायुमंडल दूषित होता जा रहा है और लोगों के मन में नेगेटिविटी आती जा रही है, लोगों के मन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना प्रयास करना पड़ेगा। मान लिया जाए आपके सामने 2 चीज़ें रखी हैं, एक तरफ फ्रूट्स रखे हैं और एक तरफ समोसा रखा है, तो आप कौन सी चीज़ खाना चाहेंगे? तो निश्चित है कि समोसा ही चूज़ करेंगे, क्योंकि समोसा टेस्टी है, राजसिक है और जो फ्रूट्स हैं वो सात्विक हैं। तो आज का जो वायुमंडल है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है और आज सात्विकता ना के बराबर है। सब जगह तमो प्रधान या तमो ही वायुमंडल है, तो इसलिए वो समोसे को ही चूज़ करते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में थोड़ा सा सात्विकपन लाएं और अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करें और एक बार आप फल को चूज़ करें। थोड़े दिन के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि मुझे समोसा नहीं खाना है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देगा, मुझे फ्रूट्स लेने हैं, ये मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, मुझे हेल्थी रखेंगे और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे थोड़े दिन के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस हैबिट को 6-7 दिन तक थोड़ा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा ध्यान में रखकर अपने जीवन में लाएंगे, तो आपकी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। 7 दिन के बाद जब आप देखेंगे कि ये सात्विक भोजन लेने से, ये अच्छी चीज़ लेने से आपको कितना लाइट फील हो रहा है, आपको कितना अच्छा फील हो रहा है, तो आप समोसा खाना खुद ही पसंद नहीं करेंगे, खुद ही अवॉइड कर देंगे। तो जैसे हमने इस चीज़ को अपने अंदर में महसूस किया और धारण किया, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, कोई भी खबर, कोई भी मैसेज जो हमारे काम का नहीं है, जो दूसरे के काम का नहीं है, जो व्यर्थ है, जो वेस्ट है, तो उसको हमें ना तो खुद पढ़ना है और ना ही दूसरों को फॉरवर्ड करना है। क्यों? क्योंकि उससे भी हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। वेस्ट जो मैसेज है उसको अगर हमने देख भी लिया, सुन लिया या पढ़ लिया और उसके बाद हमने क्या किया, हमने सोचा ये तो बेकार है, अब इसे हम नहीं देखना है, मुझे इसे डिलीट कर देना है, और मान लिया हमने उसे डिलीट कर भी दिया, तो कहाँ से डिलीट हो गया? केवल फ़ोन में से डिलीट हो गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, कहाँ हो गई? आत्मा पर उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। तो यहाँ से डिलीट नहीं होगा, तो अंदर में वो वाइब्रेशन तैयार हो गया और वो वाइब्रेशन केवल मुझ तक नहीं रहेगा, वो दूसरों तक भी पहुँचेगा। और कई बार तो हम क्या करते हैं, वेस्ट थॉट्स को या वेस्ट मैसेज को हम दूसरों तक फॉरवर्ड करते हैं। बनाने वाले ने एक मैसेज बनाया और हमने
हमने 5 को या 10 को वो फॉरवर्ड कर दिया तो हमने 10 गुना बड़ी गलती कर दी और हम सोसाइटी में नेगेटिविटी को फैलाने के निमित्त बन गए, जिससे हमारे कर्मों का हिसाब किताब बनता है, हमारे कर्मों का अकाउंट बनता है और हम इस सोसाइटी में, इस समाज में वाइब्रेशन को दूषित करने के निमित्त बन जाते हैं, जिसका फल हमें कहीं ना कहीं जरूर भोगना पड़ता है। तो ऐसे हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ये 2 हैबिट्स हमें अपनी चेंज करनी है। एक तो सवेरे जल्दी उठना है और रात को जल्दी ही सोना है, क्योंकि जब हम रात को जल्दी सोएंगे तो सवेरे मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे और सवेरे जल्दी उठकर हम अपने कार्यों को टाइम से कर सकेंगे, समय पर कर सकेंगे। और जो सवेरे का जो वायुमंडल होता है उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है, तो उसका लाभ भी हम उठा पाएंगे। और दूसरा जो वेस्ट की चीज़ें हैं वो हमें ना खुद देखनी है, सुननी है, ना पढ़नी है और ना ही हमें दूसरों को फॉरवर्ड करनी है। तो इन 2 चीज़ों से, 2 आदतों से आप अपने आप को बचाएं, तो आप देखेंगे कि आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी एक अच्छा वायुमंडल, सोसाइटी में एक अच्छा वायुमंडल बनाने के निमित्त बनेंगे। तो इन बातों का सदा ही ध्यान देना है। ओम शांति।